बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया था। उनका जीवन केवल युद्ध जीतने या राज चलाने के लिए नहीं था, बल्कि समय, कर्म और अहंकार के गहरे रहस्यों को संसार के सामने प्रकट करने के लिए था। यही कारण है कि उनका अंतिम निर्णय, अपने ही कुल यादव वंश का नाश, आज भी मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर देता है। द्वारिका उस समय संसार की सबसे वैभवशाली नगरी थी। समुद्र के बीच बसी हुई वो स्वर्ण नगरी दूर से ही चमकती थी। ऊंचे ऊंचे महल, सुगंधित उद्यान, चौड़ी सड़कें और हर ओर समृद्धि। यादव कुल के लोग स्वयं को देवताओं से कम नहीं समझते थे, क्योंकि उनके बीच स्वयं श्री कृष्ण रहते थे। उन्हें लगता था कि जब भगवान उनके साथ हैं तो उनका कभी पतन नहीं हो सकता। पर यही सोच धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार बनकर जमने लगी। यादव वीर थे, शक्तिशाली थे, लेकिन शक्ति के साथ विवेक का होना आवश्यक होता है। समय बीतने के साथ यादवों में मद, घमंड और उद्दंडता बढ़ने लगी। वे ऋषि मुनियों का उपहास करने लगे, नियमों की अवहेलना करने लगे और ये मानने लगे कि वे किसी के अधीन नहीं हैं, न धर्म के, न समाज के, न ही समय के। श्री कृष्ण ये सब चुपचाप देख रहे थे। वे जानते थे कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, कौरवों का अंत हो चुका है, अधर्म का एक बड़ा बोझ धरती से हट चुका है। पर धर्म की स्थापना केवल बाहरी शत्रुओं को समाप्त करने से नहीं होती। जब धर्म के रक्षक स्वयं अहंकार में डूब जाएं, तब उनका अंत भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। एक दिन की बात है, यादवों के कुछ युवक अत्यधिक मद में डूबे हुए थे। उन्हें अपनी शक्ति और श्रीकृष्ण से निकटता पर इतना घमंड था कि उन्होंने एक भयानक मजाक करने का निश्चय किया। उन्होंने श्रीकृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश पहनाया, उसके पेट पर नकली गर्भ बांध दिया और उसे गर्भवती स्त्री की तरह सजाया। फिर वे महान तपस्वी ऋषियों के पास पहुंचे, ऋषि नारद, विश्वामित्र, कण्व और दूर्वासा। हंसी रोकते हुए उन्होंने कहा, हे महर्षियों, ये स्त्री गर्भवती है, कृपया बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य देख लिया। वे समझ गए कि ये प्रश्न नहीं, अपमान है। उनका तप, उनका संयम और उनका सम्मान, सब कुछ उस क्षण आहत हो गया। ऋषियों का क्रोध सामान्य नहीं होता, वो भविष्य को बदल देने की शक्ति रखता है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इस स्त्री के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और वही मूसल पूरे यादव कुल का नाश करेगा। युवकों की हंसी उसी क्षण समाप्त हो गई। भय ने उनके हृदय को जकड़ लिया। वे तुरंत द्वारिका लौटे। जब सांब का वेश उतारा गया तो सब सन्न रह गए। वास्तव में उसके पेट से एक भारी लोहे का मूसल निकला। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। ये समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा। वे आए, मूसल को अपने हाथ में लिया और कुछ क्षण शांत रहे। उनके चेहरे पर न आश्चर्य था न भय। उन्होंने कहा, इसे पीसकर समुद्र में बहा दो। यादवों ने वैसा ही किया। मूसल को बारीक चूर्ण बना दिया गया और समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। सबको लगा कि संकट टल गया, लेकिन वे ये भूल गए कि विधि का विधान कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। समुद्र के किनारे उस चूर्ण से तीखी कठोर घास उगाई। वो साधारण घास नहीं थी, उसके तिनके लोहे की तरह कठोर और धारदार थे। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा भी बच गया, जिससे बाद में एक तीर बनाया गया। समय आगे बढ़ता गया। द्वारिका में उत्सव होते रहे, पर भीतर भीतर यादवों के बीच कलह बढ़ती गई। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। शक्ति अब सेवा नहीं, दंभ बन चुकी थी। श्रीकृष्ण जानते थे कि अब समय निकट है। यादव कुल ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। अब उनका अस्तित्व ही धरती के लिए बोझ बनता जा रहा था। एक दिन यादवों ने प्रभास तीर्थ जाने का निश्चय किया। वहां मदिरापान हुआ। नशे में विवेक समाप्त हो गया। कटु वचन बोले गए। पुराने वैर जाग उठे। देखते ही देखते हाथों में वही घास आ गई जो समुद्र किनारे उगी थी। और फिर वो हुआ जो होना तय था। घास लोहे की भांति कठोर बन गई। एक यादव ने दूसरे पर प्रहार किया। रक्त बहने लगा। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता पर वार किया, मित्र मित्र का शत्रु बन गया। पूरा यादव कुल स्वयं के हाथों नष्ट होने लगा। कोई बाहरी शत्रु नहीं था, केवल अहंकार था। समुद्र तट रणभूमि बन गया। आकाश करुण क्रंदन से भर गया।
श्री कृष्ण दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके नेत्रों में अश्रु नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये भी लीला है, ये भी धर्म का ही एक रूप है। बलराम ये दृश्य सहन न कर सके। उन्होंने ध्यान किया, उनके शरीर से शेषनाग प्रकट हुआ और वे समुद्र में विलीन हो गए। अंततः श्री कृष्ण अकेले रह गए। यादव कुल का अंत हो चुका था। द्वारिका की समृद्धि अब अर्थहीन हो गई थी। श्री कृष्ण वन की ओर गए और एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। झाड़ियों में उसे कुछ चमकता दिखाई दिया। उसे भ्रम हुआ कि यह हिरण है। उसने वही तीर चलाया जो मूसल के बचे हुए टुकड़े से बना था। तीर श्री कृष्ण के चरण में लगा। जरा कांप उठा। वो दौड़कर आया, रोते हुए क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे जरा, तुम अपराधी नहीं हो, ये भी विधि का विधान है। और फिर श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। उनका तेज आकाश में विलीन हो गया। उसी क्षण द्वारिका समुद्र में समा गई। स्वर्ण नगरी जल में डूब गई, मानो कभी अस्तित्व में नहीं रही हो। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने ही कुल का नाश इसलिए होने दिया, क्योंकि जब धर्म के रक्षक ही अहंकार में डूब जाएं, तब उनका अंत ही नए युग का प्रारंभ होता है। ये कथा केवल यादवों की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो शक्ति पाकर स्वयं को समय से ऊपर समझने लगता है। यही श्री कृष्ण की अंतिम, सबसे गूढ़ और सबसे महान लीला थी।